नाउ लेट्स पिक अप अनदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, √3 प्लस √7 का स्क्वायर। √3 प्लस √7 का स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो आइडेंटिटी लग के इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप आइडेंटिटी आप एकदम पहचाने, ये आप ही को पहचाना है एग्जाम में, और ऐसा अगर स्क्वायर लगाओ तो आप आइडेंटिटी लगाएंगे, वो लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोगों ने पढ़ा है और आप जानते भी हैं। तो a स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर, b क्या है, √7 का स्क्वायर, और 2 ऐसे ही रहेगा। a है √3 और b है √7। पहले आप हमेशा इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में स्प्रेड कर लिया करें। तो √3 का होल स्क्वायर होगा √3 इंटू √3, जैसे ऊपर हमने किया था, √5 इंटू √5 5 था, तो √3 इंटू √3 3 रहेगा, प्लस √7 इंटू 7, √7 इंटू √7 7 होगा, एंड देन ये हो गया सॉल्व। अब इसको करते हैं, तो देखिए 7 3 जा 21, 21 और रूट लगा रहेगा, तो 21 का रूट, और ये 2 भी मल्टीप्लाई में है तो 2 के साथ कोई और नहीं है तो 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये निकल कर आएगा 3 प्लस 7 10 प्लस 2 √21। ये इसका आंसर है। आपको बस आइडेंटिटी का बहुत ध्यान रखना है, और आप टीचर को एग्जाम में बताएंगे दैट आई हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी, मीन्स यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब आप ऐसे नहीं लिखेंगे आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आप लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है और यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज दिस। ये भी बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो, ये अभी हमने ऐसा किया, √11 माइनस √7 और √11 प्लस 7। ये क्वेश्चन भी आप देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब आप कितने इजीली सॉल्व कर पाओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है √11, √11 इंटू √11 11 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 7, √7, तो √7 इंटू √7 7, तो 7 11 माइनस 7 देखिए 4। तो इसका आंसर कितना इजीली अब आप ऐसे ही एग्जाम में अगर 1 मार्क में आता है, आप क्वेश्चन देखोगे और अपने माइंड में ही सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि यहां बोला जा रहा है रैशनलाइज, यहां पे बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, राइट। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है इसमें 1 और अपॉन डिनोमिनेटर उसमें है 2 प्लस √3। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, ये रूट नहीं होना चाहिए, ये रूट नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर चलेगा, 3 4 कोई भी नंबर हो, वो आपको आना चाहिए विदाउट रूट, ये रूट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। 1/2 प्लस √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 प्लस √3, सॉरी 2 माइनस √3 से आप करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है इसको बताने का आपको, 2 माइनस √3 से आप करेंगे साइन चेंज करके करेंगे, राइट। अब साइन चेंज क्यों किया इसका आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमको ना डिनोमिनेटर में, अब देखिए
पहली बात आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ये क्यों लेकर आए, वो हम ये इसलिए लेकर आए क्योंकि मैं इसको अगर कैंसिल भी कर दूँ ना तो ये फिर मेरा फ्रैक्शन तो वैसे ही बना, 1+1/2 + √3, मेरा तो फ्रैक्शन वही रहा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके, कि नीचे हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। देखो a+b a-b, राइट। तो उससे क्या होगा कि हमारा इजीली ये रूट हटा पाएंगे हम लोग। जब हम लोग रूट हटा देंगे तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1 इंटू 2 - √3 तो वैसे ही रहेगा, तो उसको 1 लिखूं भी ना मैं तो भी चलेगा, तो वो आ जाएगा 2 - √3 अपॉन यहाँ पे। अब ये a+b हो गया, पहले आप सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ दो a+b और आप लिख दो a-b। तो 2 - √3 अपॉन a+b a-b, तो क्या होता है a² - b²। तो a² - b², b है √3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, यूजिंग दी आइडेंटिटी, आपने यहाँ आइडेंटिटी को यूज करा है, राइट। आइडेंटिटी आपने यहाँ पे यूज करेंगे, 2 - √3 अपॉन a², 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, तो 2 - √3 अपॉन 1, तो आंसर है 2 - √3। देखिए हो गया। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डिनोमिनेटर में 1 लेकर आओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपका, डिनोमिनेटर में जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनलाइज कहलाएगा। क्लियर है। ये मैंने थोड़ा सा टिपिकल उठाया था, बट इसका अगर आप सिंपल सा क्वेश्चन भी उठाएंगे तो मैं एक आपके लिए कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अभी देख भी रहा था कि मैंने शायद आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन उठा लिया। तो मान लीजिए 1 + √5 आता है, ठीक है। तो इसको भी सिंपल है रैशनलाइज करना, 1/√5 इंटू इसको आप, अब इसको आप कैसे करेंगे, √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाई। तो 1/√5 इंटू √5/√5 निकल कर आएगा। 1 इंटू √5 वो होगा आपका √5, और नीचे होगा √5 इंटू √5 5, तो सिंपल √5/5 आपका आंसर है। अब देखिए रैशनलाइज डिनोमिनेटर किया ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल इस टाइप के आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2 - √3 हो, ऐसा भी आ सकता है। ये मैंने ऊपर आपको करके दिखा दिया। और इससे टाइप का कोई और क्वेश्चंस नहीं आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।